नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 1990 का पेपर देखेंगे, ठीक है। और आपको ये पता है कि पिछले वर्षों में जितने भी पेपर होते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। वर्ष 2020 के ही कम से कम 3 क्वेश्चन 2021 में आ गए। तो इस हिसाब से अगर पिछले सालों के पेपर नहीं देखते तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम जब भी स्ट्रेटजी बताते हैं तो वहाँ पर ये ज़रूर बताते हैं कि भाई पिछले साल के पेपर को डिस्कस करें, देखें उसमें से कौन सा आंसर आया था, उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 4 से 5 जो सिली मिस्टेक्स करके आते हो वो यही है, और अगर ये पढ़ लेते हो तो वो इक्वल हो जाएगा तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ये सब छोटी छोटी सी बातें होती हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, तो कम से कम जो लोग बताते हैं उनको फॉलो करके अच्छे से कर लिया करो, उससे फ़ायदा आप ही का होना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना बढ़िया तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप यहाँ पे नए हैं। तो आपके रिस्पांस के आधार पर ही इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा, अन्यथा फिर वही है कि 100 200 500 व्यूज़ के लिए इस सीरीज़ को थोड़े शुरू करेंगे, उसमें भी समय लगता है। देखिए पीडीएफ तो न जाने आपको कितनी मिलती रहेगी, कितने पीडीएफ आप लोग सेव करते रहेंगे, इधर उधर शेयर करते रहेंगे, लेकिन डाउनलोड करके कितने पीडीएफ का आपने प्रिंटर निकाला होगा और उसको वाकई में पढ़ते हो, ये सब चीज़ें हो नहीं पाती पॉसिबल, ठीक है। तो कम से जो पीडीएफ निकाल करके अगर कोई बता रहा है वीडियो में तो उसको ज़रूर सुन लेना चाहिए, उससे आप ही का फ़ायदा है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1990 का पेपर है, और यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पढ़ के राइट आंसर बताएंगे। एक्सप्लेनेशन आप आराम से बैठ करके देख सकते हैं, जिनके पास समय है ज़रूरत से ज़्यादा तो वो एक्सप्लेनेशन आराम से पढ़ सकते हैं। मतलब 2022-23 को जो टारगेट कर रहा है उन लोग के लिए बोल रहा हूँ। और जिनका 10 दिन बाद पेपर है वो लोग एक्सप्लेनेशन के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ आंसर देखिए और क्वेश्चन देखिए कि भाई क्या क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन लगता है आपको जो एकदम यूनिक है, अभी तक आपने नहीं सुना है, तो उसको अच्छे से सुन करके लिख लीजिए। लिखने का भी समय नहीं है तो अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा ये हो जाएगा अपना बी, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको, एक स्क्रीनशॉट मार लेना अगर मानना चाहते हो। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा सी, राजगृह में। नेक्स्ट है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है। राइट आंसर सी, औरंगाबाद में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कालिदास किसके शासनकाल में थे। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश से संबंधित है। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद। जहांगीर महल स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये। राइट आंसर हो जाएगा आगरा में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था। किससे किया गया था स्थायी बंदोबस्त, ये किया गया था जमींदारों से, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 1793 के बारे में बात हो रही है। चार्ल्स ग्रांट, जॉन सोर और लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की सती प्रथा को समाप्त किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1829 के बारे में बात हो रही है। सर्वाधिक योगदान इसमें राजा राम मोहन राय का था, ठीक है। यहाँ आराम से देख लीजिएगा आप। भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1872 में, और नियमित रूप से 1881 से, ठीक है। नेक्स्ट है कि शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा वीरभूमि। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था, कुछ बोला गया आत्मनियंत्रण। द सिंबल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 वॉज, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। राइट आंसर हो जाएगा कमल और रोटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम बार देखने को मिलता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी पूछा गया। तो राइट आंसर है बटुकेश्वर दत्त को, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 1920। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, ठीक है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा। ये राइट आंसर हो जाएगा अपना बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। यहाँ पे देख लो, बाकी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली थी तो वो आप आराम से जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि कट्ठा बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है खेर का, ठीक है। खेर का सरकारी कारखाना भी आपको देखना चाहिए मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यास नदी पर, 1975। नेक्स्ट है इसके बाद कि भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया था। भिलाई, राइट आंसर हो जाएगा रूस। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में अदरक का उत्पादन सर्वाधिक होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा इसका बिहार। अब चेंज हो गया, लेकिन नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें अपडेट करनी चाहिए आपको। इकोनॉमी सर्वे हो जाता है, इंडिया ईआर बुक हो जाता है मिनरल के, तो फिर आपको इंडिया ईआर बुक ही रखना पड़ेगा, ठीक है। यूपीएससी वाले इसको फॉलो करते हैं और उनको बताना नहीं पड़ता, उनको सब चीज़ें पता चल जाती है। हालांकि आपको भी तो हम बता रहे हैं ना, तभी तो आपको एक्सपीरियंस होगा और पता चलेगा कि भाई किससे क्या चीज़ पढ़ी जाती है, ठीक है। कुछ लोग तो बताते ही नहीं हैं, तो कैसे पता चलेगा।
दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में। यहाँ एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है कि शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इज कौन सा होता है? वर्ष का सबसे छोटा दिन। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना बी, मतलब 22 दिसंबर, और 21 जून हो जाएगा वर्ष का सबसे बड़ा दिन। ठीक है, और फिर यहाँ पर बाकी के जो दिन दिख रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लें। नाइट्रोजन कंटेंट इन ड्राई एयर इज, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 78%। नेक्स्ट है कि लार्जेस्ट प्लेनेट इज, कौन है भाई? ये हो जाएगा बृहस्पति। यहाँ पे क्रम देख लो, बृहस्पति पे शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? ये हो जाएगा 23.5 डिग्री। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेनेशन देखो। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा भाई? ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा होता है? ये राइट आंसर हो जाएगा पाक जल मध्य। ठीक है, यहाँ देखो। नेक्स्ट है कि यहाँ पे फिर संविधान संबंधित क्वेश्चन है। ये टॉपिक छोड़ो, सीधा क्वेश्चन देखते चलो। हिंदी इंग्लिश वाले हिंदी में देखो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखो। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? तो ये राइट आंसर हो जाएगा अपना 42 नंबर का संविधान संशोधन था 1976 का। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। 63 अनुच्छेद में मिल जाता है इसका उल्लेख। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है भाई? क्या होता है? राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कुछ नहीं होता। ठीक है, राज्यसभा में आपको पता है राज्यसभा कोई भंग तो होती नहीं, लोकसभा भंग होती है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। ठीक है, उससे संबंधित कौन सा संशोधन है? ये हो जाएगा 7वें नंबर का संशोधन अधिनियम है। ठीक है, 7th याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो संशोधन अधिनियम आपके टॉपिक में भी जुड़ चुका है तो फिर पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ भाई? ये हो जाएगा डी दिया है, जो कि अभी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगी। ठीक है, 11वीं और 12वीं, ये क्योंकि 1990 का पेपर है, उस हिसाब से इन लोगों ने वैसे भी 1992 में जोड़ी थी, तो ये फिर इन्होंने अपडेट किया बाद में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद की 33 नंबर का गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? ये हो जाएगा राइट आंसर CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, यहाँ आप CACP के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं कि इनमें से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा सेल्स टैक्स, प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद की बल का मात्रक क्या होता है भाई? न्यूटन होता है, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद की ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? ऑडियोमीटर। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है पूछा गया? तो चांदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद व्हाट इज ब्लू विट्रॉयल, नीला तोता क्या होता है? ये हो जाएगा अपना कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला देखो CuSO4 तक याद मत रखना, आगे भी याद रखो 5H2O, क्योंकि 5H2O, हाफ H2O, 2H2O, 4H2O में चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती है, अलग अलग नामों से बोला जाता है। क्योंकि जिप्सम, आपने जिप्सम भी सुना होगा है ना, बहुत सारी चीज़, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा। फिर सभी एंजाइम बने होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं? प्रोटीन के। नेक्स्ट है इसके बाद कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है भाई? ये हो जाएगा यकृत, लीवर बोला जाता है जिसको इंग्लिश में। नेक्स्ट है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन A। बाकी चीज़ तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं आराम से। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा करनाल में। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि पायरिला किस फसल का कीट है? पायरिला राइट आंसर हो जाएगा गन्ना का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी तक आपको पता है कि पूछा नहीं। नेक्स्ट है कि इंडिया एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है भाई? ये राइट आंसर हो जाएगा इसका नाग एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कि व्हाट इज कोबोल, कोबोल क्या है भाई? ये हो जाएगा कंप्यूटर लैंग्वेज है। नेक्स्ट है कि मालवा एक्सप्रेस चलती है, मालवा एक्सप्रेस किसकी मदद चलती है? इंदौर दिल्ली। ये तो शायद क्वेश्चन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, जो मालवा में रहते हैं उनको तो पता ही होगा। फिर बेतला पार्क कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। इसका नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ये हो जाएगा भील, जो कि राइट आंसर है। उसका सेकंड नंबर पर गोंड हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़, 1350 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका कि मध्य प्रदेश के किस जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान है? राइट आंसर हो जाएगा शिवपुरी। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 1958 में स्थापना हुई। NH3 जाता है, NH3 ओल्ड नेम है। ठीक है, हाईवे का अब तो चेंज हो गया है हाईवे का नाम। और हाईवे का वीडियो नहीं देखा आपने, जाकर के तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। MPPSC प्रीलिम्स के नाम से जो MPGK की सीरीज़ है वहाँ पे जरूर 21, 22, 20, 21 लिखा होगा, लेकिन वो MPGK तो चेंज थोड़ी होगा आपका, वो जाकर के देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से MPGK क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाता कोई भी। मध्य प्रदेश के किस जिले के तांबे के भंडार है पूछा गया? तो राइट आंसर है बालाघाट। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में चित्रकूट जलप्रपात पाया जाता है? राइट आंसर है बस्तर में। ठीक है, ये तो देखिए 1990 का तो बस्तर आपको पता है छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये चीज़ अब इतना तो समझ ही जाना ना, नहीं तो फिर आप मुझको बोलोगे कमेंट में कि सर क्या बोल रहे हो ये ऐसा वैसा। इतना तो समझदारी होगी, आप में PSC की तैयारी कर रहे हो। निम्नलिखित में से खालिस्तान भिन्न है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? किताब। तो देखिए 1990 में फिर यहाँ पे गणित आ जाएगा, कुछ गणित के क्वेश्चन भी आते थे। यहाँ पे गणित के क्वेश्चन, अगर आप लोग गणित के क्वेश्चन देखने से कोई मतलब नहीं है, CSET वाले देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, इसकी शॉर्ट मारते चलो, यहाँ पे अपन सिर्फ GS को देखेंगे और समसमाय की देखें तो ये 20 aptitude, ये अपने को
कोई काम का नहीं है, ठीक है। 1990 में कौन सा ईयर बनाया गया था, ये इससे संबंधित ये मान लो कि 2021 में कौन सा ईयर बनाया गया था, तो 2021 में लिखा भी है यहाँ पर कि सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए तेलुगु गंगा परियोजना किस शहर के पानी से मिलेगा, तो इससे मद्रास को मिलेगा। उस समय के बारे में बात हो रही है। ईटानगर किस राज्य की राजधानी, इजी क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पिकासो का नाम किससे संबंधित है, राइट आंसर का चित्रकला, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये, इसके बारे में अगर नहीं पता तो फिर इसके बारे में पता है, तो इससे संबंधित कुछ पेंटिंग्स के नाम सुन लो क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो विश्व का इतिहास है वो हमारे सिलेबस से हट चुका है, ठीक है, तब भी इसको सुनने से कोई मतलब नहीं है, फिर देख लो एक बार, अगर आपको देखना चाहे तो पढ़ लेना, ठीक है। उसका नेक्स्ट है कि डॉन किस देश का समाचार पत्र है, राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान का, ठीक है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको बोला जाता है, जापान, सूर्योदय का देश। के शंकर पिल्ले थे, ये हो जाएगा राइट आंसर, कार्टूनिस्ट थे, यहाँ पे देख लो इनके बारे में, कार्टूनिस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि चीन की मुद्रा क्या है भाई, ये पता है आपको, युआन है, ठीक है। रेम नबी भी बोल सकते हैं इसको। संतोष ट्रॉफी किसके से संबंधित हो जाएगी, फुटबॉल से। नेक्स्ट है इसके बाद की, यहाँ पे देख लो 1941 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जेल में ही लिखी थी जयप्रकाश नारायण, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से, सिली पॉइंट पता होगा आपको, चाइना मैन भी पता होना चाहिए, इससे संबंधित है। द गोल्डन गेट के रचयिता कौन है भाई, ये हो जाएगा विक्रम सेठ, इंपॉर्टेंट रचना है ये, ठीक है। सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट, ये सब इनकी है इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की निर्मला इज रिटर्न, निर्मला के लेखक कौन हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद, हमारे और आपके उपन्यास सम्राट है, इनकी तो सभी रचनाएं पता होनी चाहिए, निर्मला, गोदान, गबन, कर्मभूमि आदि प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास है। और बाकी चीज़ें एक मैं इसमें पर्सनल सजेशन दूंगा, यदि आपके अंदर इमोशन नहीं है, सेंसेशन नहीं है, और आप जैसे चीज़ों को समझते नहीं है, कोई गरीबी को क्या चीज़ होती है, हमें लोग एक प्रशासनिक अधिकारी जो होता है उसमें नैतिक मूल्य कैसे आएंगे, मॉरल वैल्यूज़ कैसे आएंगे, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जब फिल्म्स हो जाएगा ना तो सबसे पहले एक काम करना, आप मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है, लड़के हो चाहे लड़की हो, आप कोई भी हो, ठीक है। ये जो गोदान है ना, गोदान की वेब सीरीज़ या कुछ भी बोल दीजिए, आज के आधुनिक ज़माने में वेब सीरीज़ बोल दीजिए, एपिसोड बोल दीजिए, ये पड़ा हुआ है डी न्यूज़ पे, ठीक है। डी न्यूज़ का अपना दूरदर्शन जो चैनल आता है ना, उसके ऊपर इसके लगभग शायद 50-60 एपिसोड होंगे, वो देख लेना एक बार आप इसके, तो आप अगर गोदान नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी यहाँ से, और उस समय के भारत की क्या स्थिति थी, आप प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपको किन से चीज़ों से लगाव होना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। बहुत अच्छी एपिसोड है, ये देखना चाहिए, पर्सनल सजेशन है, आप ज़रूर देखिएगा इसको। पुराना है लेकिन ठीक है, अब जो लोग को ज़्यादा ही चस्का लगा है नए ज़माने का, तो फिर वो क्या देखेगा इसको। बाहट कहाँ की मुद्रा है, बहुत के बारे में बात हो रही है, राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। नेक्स्ट है कि किस शहर में कुंभ मेला नहीं लगता, राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट है इसके बाद कि विश्वनाथन आनंद किससे संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा चेस से संबंधित है, ठीक है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये हो जाएगा सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी से संबंधित थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू हो जाएगी प्रथम राज्यपाल हो जाएगी, ठीक, और इंदिरा गांधी प्रथम मुख्य अपने प्रधानमंत्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि भाई 1990 का जो पेपर था उसके जीएस के जितने क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट अपने को मिल गए। उसके बाद ये पेपर 2012 ये सीसेट के क्वेश्चन पेपर है जो कि 2012 से स्टार्ट हुआ है, तो इसको देखने से कोई मतलब नहीं है। अभी अपन ने 1990 के ऊपर फोकस किया था, तो 1990 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर इस वीडियो को और इस सीरीज़ को कंप्लीट रखना है, करना है कंटिन्यू, तो प्रॉपर तरीके से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट कर बताइए कि भाई करना है या नहीं करना है। सबका समय मूल्यवान होता है, ऐसे समय कोई नहीं दे सकता। 1000-2000 व्यूज़ के लिए कुछ नहीं दिया जा सकता है। 1000-2000 व्यूज़ है, कोई पेड सीरीज़ तो चल नहीं रही है कि भाई ठीक है कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए 1000-2000 व्यूज़ अगर आते हैं तो भी नहीं चलाई जाएगी। इसमें लगभग 3000 प्लस अगर व्यूज़ आते हैं 2 दिन में, 2 से 3 दिन में, तो ही इसको कंटिन्यू किया जाएगा, अन्यथा बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even